तो एक मिनट रुक जाना, हेडिंग लिखना अमाइन, ओ तुम लोग मत लिखो, ऑनलाइन अभी वो आवाज नहीं जा रहा था, तो राइट डाउन हेडिंग अमाइन, अमाइंस, अमाइंस में लिखना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैविंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैविंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैविंग basic character and it was found in hormones, vitamins, protein and nicotine next लिखना classification of amine, next लिखना classification of amine, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। अगर मान लो नाइट्रोजन पे एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको कितने डिग्री अमाइन बोलेंगे? 1 डिग्री अमाइन। अगर मान लो नाइट्रोजन पे दो लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप, इसको हम किससे बोलेंगे? 2 डिग्री अमाइन। अगर 3 लगा है तो 3 डिग्री अमाइन। अगर मान लो यहां पर नाइट्रोजन पे एक बेंजीन रिंग लगा है, इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक अमाइन। क्या बोलेंगे? एरोमेटिक अमाइन। और ये सब किस ग्रुप में आ जाएंगे? एलिफेटिक में। दिस वन इज नोन एज एलिफेटिक, दिस वन इज नोन एज एलिफेटिक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन में 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन, ये सब एलिफेटिक में आएगा और ये एरोमेटिक में आएगा। इसको हम बेसिक नेचर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर क्या है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर की वजह से ये बेसिक नेचर होगा। आगे हेडिंग लिखना प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। पहला लिखना इसमें रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो NO2 को अगर हम रिड्यूस कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर हम NO2 को रिड्यूस कर दें तो किस में कन्वर्ट होगा? अमाइन में। तो रिड्यूस कौन करेगा? कौन? लिखना है इसमें नाइट्रो कंपाउंड आर रिड्यूस टू अमाइन, नाइट्रो कंपाउंड आर रिड्यूस टू अमाइन, इंपॉर्टेंट है ये, नाइट्रो कंपाउंड आर रिड्यूस टू अमाइन by reducing agent, by reducing agent such as H2 oblique nickel, H2 oblique nickel, H2 oblique PD, H2 oblique PT, H2 oblique nickel, H2 oblique PD, H2 oblique PT और
एसएन और एचसीएल रहेगा, तो एसएन और एचसीएल या आयरन और एचसीएल रहेगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में बदल देता है ये, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में बदलता है। तो अगर हम यहां रिएक्शन लिखें तो 3 हाइड्रोजन, और यहां पर हम अगर निकेल लिख दे या पीडी लिख दे या पीटी लिख दे, तो ये नाइट्रो को अमाइन में बदल देता है, RNH। अगर मैं यहां पर नाइट्रोबेंजीन लिखता हूं, अगर मैं यहां पर नाइट्रोबेंजीन लिखता हूं और यहां पर एसएन प्लस एचसीएल लिख देता हूं, तो यहां पर हो जाएगा अमाइन। यानी नाइट्रोबेंजीन को अमाइन में बदलने के लिए हम SnHCl या FeHCl का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कन्वर्जन में। H2PD भी कर सकता है इसको, H2PD और इथेनॉल, NO2 और यहां H2PD और यहां लिया जाता है इथेनॉल। ये भी इसको अमाइन में कन्वर्ट करता है। ये भी इसको अमाइन में कन्वर्ट करता है। तो याद रखना, कन्वर्जन में इसके यूज आता है। नेक्स्ट लिखना, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस करने का मतलब क्या हुआ? अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा। तो इसमें लिखना, व्हेन एल्काइल हैलाइड, व्हेन एल्काइल हैलाइड, व्हेन एल्काइल हैलाइड undergoes nucleophilic substitution reaction, when alkyl halide undergoes by nucleophilic substitution reaction, और स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेना SN2, by nucleophilic substitution reaction SN2, then primary amine will form, then primary amine will form, then primary amine will form। अब यहां अगर मान लेते RX हमने लिया एल्काइल हैलाइड, अब इसका रिएक्शन अगर हम करवाते हैं NH3 के साथ, यहां पर लोन पेयर है, यहां पार्शियल क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यहां पार्शियल क्या होगा? अब ये इसके ऊपर अटैक मारेगा, किस मैकेनिज्म के द्वारा? तो ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये हट जाएगा, ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा, और यहां पे क्या चला आएगा? यहां हो जाएगा R और यहां आ जाएगा NH3, और यहां क्या होगा? प्लस होगा ना, क्योंकि यहां लोन पेयर है और यहां पर प्लस है, तो यहां माइनस, इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये इसको सब्स्टिट्यूट किया, तो इंटरमीडिएट में अमोनियम एल्काइल बनता है। इंटरमीडिएट में हमें अमोनियम सॉल्ट बनेगा, दिस वन इज कॉल्ड अमोनियम सॉल्ट, दिस वन इज कॉल्ड अमोनियम सॉल्ट। अब इसके अंदर केटाइन तो स्टेबल होगा नहीं, केटाइन ये स्टेबल होगा नहीं। अब इसके ऊपर क्या होता है? ये NH3, ये NH3 क्या करेगा? ये बेस की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा? बेस की तरह। पहला बार में जो अमोनिया काम किया वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम किया, इसने इसको सब्स्टिट्यूट किया, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम किया, एक सिस्टम से बाहर चला गया और ये इसके साथ जुड़ गया। तो नाइट्रोजन यहां कितना बॉन्ड बना लिया है? 4 बॉन्ड।
3 हाइड्रोजन के साथ और एक इसके साथ। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता नहीं है, इसलिए चार्ज क्या आ गया इस पे, प्लस आ गया। ठीक है, अभी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया, ये अमोनियम सॉल्ट बना। ये तो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो इस बार अमोनिया कैसा ट्रीट करेगा, बेस। यहां से हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। खींचेगा तो क्या बन जाएगा, RNH। तो हमें फाइनली क्या करना है, इस RX को हटाना है और क्या लगा देना है, मतलब फाइनल हमें क्या सोचना है, RX है और यहां पर अमोनिया है। तो क्या सोचना है, X को हटाना है और क्या लिखना है, NH2। और जो ये X है और ये हाइड्रोजन है वो मिलके क्या बन जाएंगे, HX। फाइनली हमें ऐसे सोचना है। और ये जो मैकेनिज्म फॉलो होगा SN2 के द्वारा होगा। आगे लिखना, इसी में लिखना है, दिस रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट दिस स्टेज। दिस रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट दिस स्टेज। दिस रिएक्शन इज नॉट स्टॉप एट दिस स्टेज। फुल स्टॉप डालना, इसके बाद लिखना, प्राइमरी अमाइन is more basic. Primary amine is more basic. Primary amine is more basic than ammonia. Primary amine is more basic than ammonia. Then it further react with alkyl halide. Then it further react with alkyl halide and form. तो पहले देख लो ये क्या बोल रहा है, लाइन कह रहा है कि अमोनिया है तो ये बेसिक है, ठीक है, ये 1 डिग्री अमाइन है। तो यहाँ बेसिक कैसे चेक किया जाता है, लोन पेयर का एबिलिटी देखा जाता है, ये ग्रुप इसको देने वाला है, तो यहाँ लोन पेयर का एबिलिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो 1 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, इससे भी ज्यादा ये बेसिक है। तो कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन एक्चुअली क्लोज कंटेनर में रिएक्शन होता है। तो जब ये रिएक्शन होता है, एक बार इसने अटैक किया, ये बन गया हमारा, ये बन गया। लेकिन अगर इसके पास लोन पेयर है तो क्या ये अगर ये पूरा का पूरा तो कंज्यूम हुआ नहीं होगा, सिस्टम में होगा ना, ये ऐसा तो नहीं कि एक यूनिट होगा, ये बहुत सारा होगा ये। तो अब ये जो लोन पेयर फिर दोबारा भी अटैक मार सकता है इस पे, इसलिए बोला जाता है कि ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर अभी गायब नहीं हुआ है, अभी ये सिस्टम में होगा, यानी इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि यह लोन पेयर की वजह से अटैक मारा था। तो इसका लोन पेयर गायब कहाँ हुआ, अभी तो वैसा ही है। इसका मतलब ये एक्सेस में है या कंटेनर में और है, तो यहाँ पर ये फर्दर इस पे क्या कर देगा, अटैक मारेगा, यानी इसका रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड कर देना है। प्लस यहाँ RX लिखना है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, फिर ये अटैक मारेगा इस पे, फिर ये सिस्टम से बाहर जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, और फिर हाइड्रोजन सिस्टम से बाहर चला जाएगा। R मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं R, और यहाँ क्या बन गया H। अभी भी इसके पास लोन पेयर है और लोन पेयर का एबिलिटी और बढ़ गया, इसका मतलब RX के साथ फिर फर्दर रिएक्शन होगा, यानी ये 3 यूनिट कंज्यूम कर लिया, 1 यूनिट यहाँ, 1 यूनिट यहाँ और 1 यूनिट यहाँ। जब ये लोन पेयर फिर अटैक मारेगा इस पे, ये फिर बाहर जाएगा। इस बार जब ये अटैक मारेगा तो यहां पर 3 डिग्री बन गया, यानी पहले 1 डिग्री बना तो इसका ये लोन पेयर कंज्यूम नहीं हुआ, फिर 2 डिग्री बना, अभी भी लोन पेयर इसका कंज्यूम नहीं हुआ, फिर 3 डिग्री बना, फिर भी इसका लोन पेयर कंज्यूम नहीं हुआ। इसका मतलब फिर ये RX पर अटैक मारेगा,
तब तक अटैक मारेगा जब तक इसका लोन पे रहेगा। अब ये जब मारेगा इस पे तो ये क्या बन जाएगा, एन आर आर आर, और ये क्या बन गया, ये एक सिस्टम से बाहर चला गया, ये एक सिस्टम से बाहर चला जाएगा और ये आर फिर जुड़ जाएगा यहां। अब यह नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना दिया, इसमें चार्ज क्या आएगा, अब इसका लोन पेयर गायब हो गया। इसका मतलब क्या क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अमोनिया इस पर अटैक मारेगा 1 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री के बाद फिर अटैक मारेगा तो 2 डिग्री बनेगा, फिर फर्दर अटैक होगा तो 3 डिग्री बनेगा, और फिर फर्दर अटैक होगा तो 4 डिग्री बनेगा, जिसको क्वाटर्नरी अमोनियम आयंस बोला जाएगा। इसमें 4 लग जाएंगे अल्काइल ग्रुप। अब इसके पास लोन पेयर नहीं है, अब ये जाके रिएक्शन यहां स्टॉप हुआ। यानी कुल मिला के अगर हम ऐसा सोचे कि इस अमोनिया पे एक बार आर आएगा, फिर दूसरा आर आएगा, तीसरा आर आएगा, फिर लास्ट में एक बार और आर आएगा, यानी 4 डिग्री बन जाएगा। इसको बोलते हैं अमोनोलाइसिस, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी अमोनिया का जुड़ना, इस पे आर का जुड़ना इज नोन एज अमोनोलाइसिस। तो आगे इसमें लिखना एल्काइल हैलाइड फॉर्मिंग 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन एंड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट एंड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। जो यहां प्लस है उसके जगह पे तुम Cl माइनस भी लगा सकते, सॉल्ट बना सकते। देन इट फॉर्म प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। लिख लिएगा। अब इस रिएक्शन को लिख लो पूरा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, जब तक ये क्वाटर्नरी ना बन जाए तब तक ये रिएक्शन होता रहेगा। समझ में आया क्या, क्योंकि इसका लोन पेयर जब तक गायब नहीं होगा तब तक वो अटैक मारता रहेगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है अमोनोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनोलाइसिस। अच्छा, मान लो रिएक्शन में बोला कि हमें 1 डिग्री ही बनाना है, 1 डिग्री ही बनाना है, हमें आगे रिएक्शन नहीं लेके जाना है, तो इसका मतलब इसको क्या लेना पड़ेगा, एक्सेस में, इसको कंज्यूम कराना पड़ेगा ना। हम चाहते हैं रिएक्शन यही रोक दे, आगे ना जाए, तो यहां रोक दे 1 डिग्री पे, यहीं पे रोक दे, यहां पे 1 डिग्री पे रोक दे, आगे ना जाए। इसका मतलब इसको कंज्यूम होना पड़ेगा, और कंज्यूम होने के लिए इसको क्या लेना पड़ेगा, रिएक्शन लिख लिए। आगे लिखना, we can make primary amine as a major product, we can make primary amine as a major product, we can make primary amine as a major product, as a major product by carrying out the reaction, by carrying out the reaction with excess of ammonia, by carrying out the reaction with excess of ammonia। यानी अगर हम रिएक्शन में अमोनिया को एक्सेस में ले लेते हैं तो फिर दोबारा लोन पे रहते हुए भी अटैक नहीं मार पाएगा, क्योंकि सामने वाला कंज्यूम हो चुका है। तो अगर हम चाहते हैं कि फर्दर रिएक्शन ना हो तो अमोनिया को एक्सेस में लेना पड़ेगा, ताकि उसका लोन पेयर बचे तो अटैक कहां फिर करेगा, अटैक ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि यहां आरएक्स के जगह पे आर जो अटैक करा, आर
अगर Cl है, RBr है और R आयोडीन है, रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा? तो हम मैकेनिज्म कौन सा बोल रहे थे? SN2 बोल रहे थे। तो इसके ऊपर अमोनिया अटैक मार रहा था और ये छोड़ के बाहर जा रहा था। अमोनिया इसके ऊपर अटैक मार रहा था और ये छोड़ के बाहर जा रहा था। अमोनिया इसके ऊपर अटैक मार रहा था, ये छोड़ के बाहर जा रहा था। बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा ज्यादा होगा? आयोडीन का होगा। क्यों? आयोडीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, जल्दी से छोड़ के जाएगा। तो लिख लेना रेट ऑफ रिएक्शन इज RI is larger than RBr. Rate of reaction is more than RI, RBr and RCl due to good living group. तो हमने दो तरीके से बनाया अमाइन। एक तो हमने नाइट्रो कंपाउंड को, अब देखो इस चैप्टर में जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, हम 5 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो अमाइन के बारे में पढ़ते हैं। अमाइन के बारे में पढ़ने के बाद हम इस अमाइड के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए इसको हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के नाम से जानते हैं। साइनाइड के बारे में पढ़ते हैं हम इसी चैप्टर में। आइसोसाइनाइड के बारे में पढ़ते हैं हम, और नाइट्रो कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। ये एनिलीन बना तो एनिलीन में अमाइन बना तो एनिलीन के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसमें डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस टॉपिक में इतना चीजें कवर होगा, लेकिन ये ज्यादा प्रिपरेशन में पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे हम डाइजोनियम सॉल्ट वाला सब हम जानते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने दो तरीके सीखा अमाइन बनाने का। तो इस टॉपिक में अमाइन भी आएगा, अमाइड भी आएगा, साइनाइड भी आएगा, आइसोसाइनाइड भी आएगा, नाइट्रो भी आएगा, अमाइन भी आएगा, एनिलीन या बेंजीन ग्रुप लगा होगा, और ये डाइजोनियम सॉल्ट भी आएगा। तो नेक्स्ट लिखना आगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल इसमें लिखना नाइट्राइल ऑन रिडक्शन विथ नाइट्राइल ऑन रिडक्शन विथ नाइट्राइल ऑन रिडक्शन विथ नाइट्राइल ऑन रिडक्शन विथ LiAlH4 और H2PT and सोडियम अमलगम यानी NaHG, सोडियम अमलगम इन इथेनॉल, सोडियम अमलगम इन इथेनॉल। अब ध्यान देना, अगर हमें साइनाइड है, साइनाइड बोले तो नाइट्राइल, अगर हमें नाइट्राइल को NH2 में बदलना है, तो NH2 में बदलने के लिए जो हम रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे वो लेंगे LiAlH4। तो ये RCH3CH2 और यहां हो जाएगा NH2। तो सिंपली इसको ध्यान में रखना है, फंक्शन को ध्यान में रखना है कि LiAlH4 का फंक्शन क्या है। तो साइनाइड को बदल देगा अमाइन में, जिसको नाइट्राइल के नाम से जानेंगे। अगर मान लो हमें बेंजीन पर लगा हुआ साइनाइड है, साइनोबेंजीन, और यहां पर अगर हम लिखते हैं H2 और PD, तो ये इसको CH2 और NH2 में कन्वर्ट कर देगा।
तो ध्यान देना, नाइट्रो ग्रुप को भी हम अमाइन में बदल सकते हैं और साइनाइड को भी हम अमाइन में बदल सकते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप को बदलने के लिए किसको यूज किया जाता है? एसएन और एससीएल को, या आयरन और एससीएल को, या H2 PD PT और निकेल, और इसमें भी निकेल है या पीटी है। तो LiLH4 का फंक्शन याद रखने का, साइनाइड को भी ये बदलता है अमाइन में, क्योंकि बहुत ज्यादा जब कन्वर्जन हम पढ़ने लगेंगे तो ये बीच बीच में रिएक्शन देता है, क्योंकि इसमें कन्वर्जन भी आएगा एक रिंग से दूसरे रिंग में जाने के लिए। आगे लिखना, सोडियम एंड C2H5, इसी में सोडियम एंड C2H5OH is known as मीन-ड्यूस रिडक्शन। मीन-ड्यूस रिडक्शन, मीन-ड्यूस रिडक्शन, मीन-ड्यूस रिडक्शन। अब आगे लिखना फोर्थ पॉइंट, रिडक्शन ऑफ अमाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड। इसमें लिखना अमाइड ऑन अमाइड ऑन रिडक्शन, अमाइड ऑन रिडक्शन, अमाइड ऑन रिडक्शन with LiAlH4, LiAlH4 it form 1 डिग्री अमाइन, it form, ये इसका मुंडी कट करता है। तो LiAlH4 का फंक्शन याद रखना, इसीलिए कहां कहां LiAlH4 यूज हुआ है उसको क्लियर लिखना पड़ेगा तुम्हें, कि कार्बोक्सिलिक को अल्कोहल में बदलता है, साइनाइड को अमाइन में बदलता है, नाइट्रो ये अमाइड को अमाइन में बदलता है। तो LiAlH4 का फंक्शन पूरा लिखना पड़ेगा। ये कार्बोक्सिलिक को किसमें बदलता है? RCOH में बदलेगा ना, तो ये अल्कोहल में बदलता है। साइनाइड को किसमें बदलता है? साइनाइड को भी अमाइन में बदलता है। और साथ ही साथ ये अमाइड को भी, इसका मुंडी कट करेगा, ये अमाइड को इसको कट कर देगा, ये RCH2 और NH2 में बदलता है। तो LiLH4 का फंक्शन याद रखने का, कहां कहां इसका फंक्शन यूज हो रहा है। यहां लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड हो NH2, और यहां लिखा हुआ है LiAlH4, और यहां लिखा है ईथर। पहला बार रिएक्शन इसमें H- अटैक करता है ना, तो दूसरा बार हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, ये बन जाता है, मुंडी कट कर देगा इसका, और ये NH2 बन जाएगा, यहां से कट हो जाएगा। इसको ध्यान में रखने का। तो यहां हमने 3 रिडक्शन के बारे में बात किया, एक साइनाइड से अमाइन बनाने का, और एक अमाइड से अमाइन बनाने का, और एक हमने बात किया नाइट्रो से अमाइन बनाने का। तो नाइट्रो से अमाइन बनाने के लिए हम यूज करते हैं ज्यादा एसएन और एचसीएल यूज करते हैं, या FeHCl यूज करते हैं, या H2 और PD निकेल यूज करते हैं। तो यहां पर हमने मेनली साइनाइड से, अमाइड से और नाइट्रो से अमाइन बनाया। तो ये बनाना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम जब हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट आए तो हम किस में डायरेक्ट कन्वर्ट करें, ये ध्यान में होना चाहिए। साइनाइड में तुरंत अगर आए क्या
LiLH4, तो साइनाइड में क्या करोगे, तुरंत NH2 में बदल दोगे। अमाइड में अगर LiLH4 आए, अमाइन बन जाएगा। नाइट्रो में अगर एसएन और Cl आए, देख के समझ में आया था कि अमाइन में बदलना है, समझ में आए, ध्यान रखना है इस चीज को। तो 3 रिड्यूसिंग मेथड हमने अमाइन बनाया, साइनाइड से, अमाइड से और नाइट्रो से, और एक हमने बताया अमोनोलाइसिस, यानी RX के ऊपर NH2 का अटैक होगा, NH3 का अटैक होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। नेक्स्ट लिखना। अब यहां पर 2 रिएक्शन हमें नेम रिएक्शन है, एक गैब्रियल थैलामाइन सिंथेसिस है और एक हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, और दोनों नेम रिएक्शन है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो 2 नेम रिएक्शन हम अमाइन बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों को स्टार डाल के लिखना, 1 बाय 1 दोनों को मैकेनिज्म में बता दे रहा हूं। पहला जो है वो है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। दिस वन इज नेम रिएक्शन, और एक है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इसको शॉर्ट में HBD बोला जाता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और दोनों लिख के स्टार लगा लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों नेम रिएक्शन। पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि दोनों में क्या क्या होगा। गैब्रियल थैलामाइड, थैलामाइड किसको बोला जाता है, थैलामाइड बोला जाएगा, यहां पर एक बेंजीन रिंग लगा होगा और यहां पर C डबल बॉन्डो, ऐसा हमने थैलामाइड बनाया था कार्बोक्सिलिक में, यही है थैलामाइड। कैसे बनाया था हमने, याद है कि भूल गए। यहां पर चलो स्टार्टिंग से बताता हूं, CH3 लगा हुआ है। अगर हमने हॉट KMnO4 से रिएक्शन करवाया, क्या बनता था, ये 2 कार्बोक्सिलिक बन जाता था। कार्बोक्सिलिक बन गया यहाँ पे 2। अब इसका रिएक्शन हमने कराया NH3 के साथ, OH हटेगा और NH2 लगेगा, तो यहां C डबल बॉन्ड O NH2 और यहां C डबल बॉन्ड O NH2, यहां से क्या बाहर निकल जाता था, NH3 हीटिंग करने के बाद अमोनिया गैस बाहर निकलता था। यहां पर क्या बन गया था, C डबल बॉन्ड O NH और C डबल बॉन्ड O, यही है थैलामाइड। हमने थैलामाइन बनाया, यानी ये बनाया हमने, ठीक है। तो रिएक्शन वगैरह ध्यान में रखना, ऐसे बनता है, ऑक्सीडाइज करके NH2 लगा के थैलामाइन ऐसे बनाया जाता है। अब इस थैलामाइन का हम रिएक्शन, यानी जो 2 ये नेम रिएक्शन है उससे हमें अमाइन बनाना है। तो इस थैलामाइन का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं KOH के साथ, बेस के साथ KOH, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, दिस वन इज नोन एज, पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूं फिर मैकेनिज्म बता, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये इसको बेस खींच लेगा और सॉल्ट बन जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहां पर हो जाएगा N, तो ये खींचेगा तो यहां पर चार्ज माइनस होगा, K आगे जुड़ जाएगा, सॉल्ट बनेगा तो, और ये डबल बॉन्ड। अब क्या होगा इसके अंदर, अब इसके अंदर RX का टैग, यानी हम दूसरे कंटेनर में लेके जाते हैं और उस पे हम R और X का अटैक करवाते हैं।
R और X का अटैक करवाते हैं, और यहां से जो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है वो SN2 के द्वारा होता है, यानी ये पार्शियल पॉजिटिव होगा और ये पार्शियल नेगेटिव होगा, यानी ये पॉजिटिव इस पे अटैक मारता है। कुल मिला के हम माइनस में लिख सकते हो समझने के लिए। ये मान लो यहां पर अटैक मारा, तो जब ये अटैक यहां पर मारेगा तो ये दोनों बॉन्ड टूट जाएगा, पहले ये आके यहां जुड़ेगा, तो यहां पर ये माइनस है तो C डबल बॉन्ड O और N, और यहां जुड़ जाएगा टूट के, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये आके यहां जुड़ जाएगा। अगर हम इसमें हाइड्रोलाइसिस करवाते या 2 मोल KOH यूज कर ले, 2 मोल KOH यूज कर ले, या हाइड्रोलाइसिस वाटर भी होगा, तो ये बॉन्ड तोड़ दो, इसको दे दो OH और इसको दे दो H, ये बॉन्ड तोड़ दो, इसको दे दो H प्लस और इसको दे दो OH माइनस, तो ये जब तोड़ के यहां से निकलेगा तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH नहीं लिखेंगे, बेस है, ओके लिख देना, C डबल बॉन्ड O और ये ओके, ये यहां से जो निकलेगा वो निकलेगा N और यहाँ H और H और यहाँ R, यानी हम इसमें 1 डिग्री अमाइन बना रहे हैं। तो गैब्रियल थैलामाइन में हम 1 डिग्री अमाइन बना रहे हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में से बात करेंगे कि दोनों नेम रिएक्शन है। गैब्रियल थैलामाइन में हम मोस्टली ये ऐसे नॉर्मल समझोगे तो क्या होगा, ये और ये जोड़ देना है, वही मेन प्रोडक्ट हमारा, इसको और इसको जोड़ देना है, तो इसमें मेनली हमें 1 डिग्री अमाइन बनाया जाता है, 1 डिग्री अमाइन बनाया जाता है। और इस केस में अमाइड से 1 डिग्री अमाइन बनाया जाता है। अब इसमें पूछा जाता है कि एरोमेटिक अमाइन नहीं बनाया जाता, क्यों? कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि नेम रिएक्शन है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है यहां पर एरोमेटिक क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, SN2, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, अगर रिंग जोड़ देंगे तो उसका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए यहां बेंजिंग रिंग नहीं होता है, वो अटैक मार ही नहीं पाता है, यहां एरोमेटिक अमाइन नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो कल आगे डिस्कस करेंगे।